गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा चैप्टर है क्लास 7 एनसीईआरटी हिंदी का 7th चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज़ वर्षा बहार। अब बारिश के मौसम की बात हो रही है यहाँ पे, और ये कविता लिखी है प्रसिद्ध प्राकृतिक वर्णन करने वाले कवि मुकुटधर पांडे जी ने लिखी है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। मतलब वर्षा की जो बहार आई है, वर्षा की जो खुशी आई है, सबके मन को लुभा रही है, सबके मन को खुश कर रही है। नभ में छटा अनूठी, जो नभ है, नभ का मतलब आकाश, छटा अनूठी मतलब आकाश की सुंदरता अनोखी हो गई है। घनघोर छा रही है, और बादल घनघोर काले काले बादल छा रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। अब बरसात के मौसम में जब बारिश होती है, उससे पहले बादल उमड़ते हैं, घुमरते हैं, गरजते हैं, तो उसी दृश्य की बात हो रही है। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। मतलब जगह जगह से पानी, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है तो हर जगह से आपको ऐसा लगता होगा कि झरने बह रहे हैं। जैसे कहीं रोड के किनारे से झरने बह रहे होते हैं, कुछ ऊंचाई से बह रहे होते हैं, छत से पानी आता है तो ऐसा लगता है झरने जैसा प्रतीत होता है। तो उसी की बात हो रही है। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब चलती, जब वर्षा होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, डालियाँ हिलने लगती हैं, और डालियों की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें भी पानी पड़ के वो एकदम साफ सुथरी हिलने लगती हैं खुशी से, और बागों में गीत गाने लगती हैं मालिनियाँ, और जो महिलाएं होती हैं वो बागों में गीत गाने लगती हैं। ठीक है। तालू में जीव जलचर, मतलब जल में रहने वाले जीव जो होते हैं, कौन होते हैं जल में रहने वाले जीव? मेढक, मछली, कछुआ, ये सब। तालू में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। अब जो पपीहे होते हैं, जब ग्रीष्म ऋतु होती, ग्रीष्म मतलब गर्मी ऋतु होती है, तो जो पपीहे होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है वो बारिश का ही पानी पीते हैं। तो जब उनको बहुत प्यास लग जाती गर्मी के मौसम में, तो म्याऊं प्याऊं प्यूं करते रहते हैं। ठीक है। तो फिर बारिश होती है तो वो जी भर के पानी पीते हैं और खुश हो जाते हैं। ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है वर्षा का। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये छाता पकड़ी है, और ये गाय भी यहाँ पानी पी रही, झरने हैं, और बच्चे कितने खुश हो रहे हैं ना। ये देखिए ये पपीहे भी खुश हो रहे हैं, मोर भी नाचने लग गया है ना। तो वर्षा मौसम का एक अनूठा क्या है, ये छटा है। ठीक है। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर गाकर सुगीत प्यारे। अब मेढक भी टर टर करे, लेकिन वो भी गाना जैसा गा रहे हैं, और मोर नाच रहे हैं खुशी से। ठीक है। खिलता गुलाब कैसा, सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब अच्छी खुशबू, सुगंध वाली खुशबू। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, ये गुलाब भी देखो कैसा खिल रहा है और कैसी सुगंध को उड़ा रहा है, अपनी फूल रूपी सुगंध को। बागों में खूब सुख है, बागों में खूब अच्छा लग रहा है। आमोद छा रहा है मतलब खुशियाँ छा रही हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतर सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। और कहीं पर हंस तालों में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लाइन बना के चल रहे होते हैं हंस। तो ठीक है। और गीत कैसे गाते, कैसे गीत गा रहे हैं, और किसान भी खुश हैं कि बारिश होगी, उनकी अच्छी फसल होगी। ठीक है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, भू मतलब पृथ्वी पर। अब देखिए इस भांति कैसी अनोखी बहार है वर्षा की इस धरती पर। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, इस सारे संसार की खुशियाँ इस वर्षा पर ही निर्भर हैं। मुकुटधर पांडे जी ने ये कविता लिखी है। ठीक है। ये मेढक है, ये देखिए मोर भी नाच रहे हैं। ओके, कवि से परिचय भी ले लेते हैं। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां
इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में इन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाएं सरस्वती, माधुरी में इनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री सम्मान भी दिया गया। अब ये जो सरस्वती और माधुरी हैं, ये हिंदी की उस समय की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे आज के समय पे न्यूज़पेपर डेली निकलते हैं, उस समय पे ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो पत्रिकाएं निकलती थी। उन पत्रिकाओं में जो राइटर्स होते हैं उनके लेख छपते थे, बड़े बड़े निबंध, उनकी कविताएं, क्योंकि उस समय संचार का एक वही माध्यम था ना। आज के ज़माने में फ़ोन है ना, तो आपको ऐसा लगता होगा। तो उस टाइम पे पत्रिकाओं को पढ़ के लोगों को पता चलता था कि ये नए कवि हैं, इन्होंने ये नई रचना लिखी है। ठीक है, अब पाठ से देख लेते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं। कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव प्रमुख रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता। आनंद और प्रसन्नता का। ठीक है। 2 देखिए, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है पंक्ति का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए करा गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। ये बादलों के घिरने का। ठीक है, जब बादल घिरेंगे आसमान में तभी वर्षा होगी। 3 देखिए, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है, क्यों? कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लेकर आती है, इसीलिए। ठीक है। 4 देखिए, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का अर्थ है प्रकृति के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का प्रमुख स्रोत है। बादलों की सुंदरता से पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। नहीं, इसका सेकेंड वाला होगा, ये वाला। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है, इसलिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इस पे आप लोगों ने डिस्कस करना है कि ये पॉइंट आपने क्यों टिक किए हैं। ठीक है। कवि पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियां वही हैं। फिरते लाखों पपीहे ग्रीष्म तप खोए, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। मतलब पपीहे, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, वो वर्षा का ही जल पीते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो पानी की प्यास से वो तड़प रहे होते हैं, फिर वर्षा होती तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जी भर के पानी पीते हैं। और वन में जो मोर होते हैं, हरियाली देख के, वन की सुंदरता को देख के वो नाचने लगते हैं। खो देखिए, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतर सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और किसान अपनी फसल लगाते लगाते, धान की रुपाई करते करते, बरसात के मौसम में गीत भी गाते हैं। तो ये दृश्य भी हमारे मन को एकदम हर लेता है, हमारे मन को मोह लेता है। और हंस एक लाइन में ऐसे जा रहे होते हैं तो वो तालाब में, तो वो भी हमारे मन को एकदम खुश कर देता है। तो ये 2 लाइनों की ये होगी भावार्थ। ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे, मिलान कर इसे आगे हम लोग कल करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।